दोस्तों हाल ही में मुझे मेरठ में एक शादी में जाने का मौका मिला। वहां जाने पर पता लगा कि मेरठ से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर हस्तिनापुर है। फिर क्या था, मन में 100 सवाल जाग उठे कि क्या यह वही था। मैं निकल पड़ा दोस्तों के साथ हस्तिनापुर की सैर करने के लिए। दोस्तों हस्तिनापुर भारत का एक प्राचीन और पवित्र नगर है। यह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। हस्तिनापुर कौरवों और पांडवों की राजधानी था। आज हस्तिनापुर एक तीर्थ स्थान है। यहाँ कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जैसे पांडेश्वर महादेव मंदिर, कर्ण मंदिर, जैन धर्म के भव्य मंदिर। श्री अष्टापद तीर्थ एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। जैन धर्म में अष्टापद पर्वत बहुत पवित्र माना जाता है, क्योंकि यहीं से जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया था। दोस्तों अब हम श्री श्वेतांबर जैन मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ मुख्यतः श्वेतांबर जैन समाज के श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर में मुख्य रूप से महावीर और पार्श्वनाथ की पूजा की जाती है। यह मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। मंदिर परिसर में धर्मशाला और भोजनशाला भी है, जहाँ तीर्थयात्री ठहर सकते हैं। यहाँ कई जैन तीर्थकारों की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित हैं। मंदिर बहुत शांत और सुंदर वातावरण में बना हुआ है। दोस्तों अब हम श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर हस्तिनापुर का सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन जैन मंदिरों में से एक है। यह मंदिर जैन धर्म के तीर्थ क्षेत्र के रूप में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर का निर्माण लगभग 1801 ईस्वी में कराया गया था। दिगंबर जैन धर्म में तीर्थकर वे महान होते हैं जिन्होंने सत्य, अहिंसा और तपस्या के मार्ग से केवल ज्ञान प्राप्त किया और संसार को मोक्ष का मार्ग दिखाया। दिगंबर वस्त्र नहीं पहनते। तीर्थकारों की मूर्तियां अक्सर निर्वस्त्र और ध्यान मुद्रा में होती है। हस्तिनापुर 16वें, 17वें और 18वें तीर्थकारों शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरनाथ की जन्मभूमि माना जाता है, जो इसे अत्यंत पवित्र बनाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रथम तीर्थकर ऋषभनाथ ने यहाँ 13 महीने की लंबी तपस्या समाप्त की थी, जिससे यह स्थान अतिशय क्षेत्र कहलाता है। बताना चाहूँगा कि हस्तिनापुर कौरव पांडवों की राजधानी और जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ है। अब हम जम्बूद्वीप जैन मंदिर के बारे में जानेंगे। जम्बूद्वीप जैन मंदिर हस्तिनापुर का सबसे प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यह मंदिर जैन धर्म के ब्रह्मांड यानी कि जैन कॉस्मोलॉजी का मॉडल दिखाने के लिए बनाया गया है। इस मंदिर का निर्माण 1972 में जैन साध्वी ज्ञानमती माताजी की प्रेरणा से हुआ। यहाँ सुमेरु पर्वत बना है, जिसकी ऊंचाई लगभग 100 फीट ऊंची है। जम्बूद्वीप का गोल आकार का मॉडल बनाया गया है। पूरा परिसर सफ़ेद और रंगीन संगमरमर से बना हुआ है। यह स्थान जैन धर्म के ब्रह्मांड की रचना को समझाने के लिए बनाया गया है। परिसर में देखने योग्य स्थानों में कमल मंदिर, 3 मूर्ति मंदिर, सुमेरु पर्वत मॉडल भी हैं। दोस्तों जयंती माता मंदिर हस्तिनापुर का एक प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। यह माता के 51वीं शक्तिपीठों में से एक है। यह मंदिर मां जयंती देवी को समर्पित है और यहाँ श्रद्धालु दूर दूर से दर्शन करने आते हैं। यह मंदिर हस्तिनापुर के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। मंदिर तक पहुँचने के लिए सीढ़ियाँ चढ़कर जाना पड़ता है। ऊपर से क्षेत्र का बहुत सुंदर दृश्य दिखाई देता है। माँ जयंती माता को शक्ति का रूप माना जाता है। भक्त यहाँ आकर मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना करते हैं और माता के दर्शन करते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। इन दिनों हजारों भक्त माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। जय माता दी। दोस्तों जयंती माता के मंदिर के पास ही भैरव मंदिर भी है, यहाँ भी दर्शन करें। जयंती माता शक्तिपीठ के पास ही पांडेश्वर महादेव मंदिर है। यह एक प्राचीन शिव मंदिर है जो पांडव टीले के पास स्थित है। मान्यता है कि महाभारत काल में पांडव ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। यह मंदिर हस्तिनापुर के हजारों साल पुराने इतिहास का प्रतीक है और पांडव टीले के समीप होने के कारण पौराणिक महत्व रखता है। हर हर महादेव। दोस्तों वनवास के समय पांडवों ने यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी और शिवलिंग स्थापित किया था। मंदिर का वातावरण बहुत शांत और आध्यात्मिक है। आसपास की हरियाली और गंगा क्षेत्र होने से यह स्थान और भी पवित्र माना जाता है। हस्तिनापुर का कर्ण मंदिर महाभारत के दानवीर कर्ण को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बूढ़ी गंगा के किनारे स्थित है। यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना स्वयं कर्ण द्वारा की गई थी।
जयंती माता मंदिर के पास जो ग्रीन बेल्ट है वह मुख्य रूप से हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का हिस्सा मानी जाती है। यह क्षेत्र बहुत हरा भरा और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है। यहाँ घने जंगल, घास के मैदान और पेड़ पौधे बहुत अधिक हैं। यह क्षेत्र गंगा नदी के बाढ़ क्षेत्र में आता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और प्राकृतिक है। इस ग्रीन बेल्ट और वन क्षेत्र में चीतल, नीलगिरी, मोर और कई प्रकार के पक्षी और छोटे वन्य जीव पाए जाते हैं। जयंती माता मंदिर आने वाले भक्त इस हरियाली और प्राकृतिक वातावरण का आनंद भी लेते हैं। यह क्षेत्र पर्यावरण संरक्षण के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है।